फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2025 के लिए एक बिल्कुल मॉक टेस्ट। और आप देखना कि जब आप 30 अक्टूबर के पेपर देने जाओगे तो बिल्कुल 100% है कि ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, बेहतरीन रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे के पूरे एक पेपर को हम सॉल्व करेंगे जैसा कि प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको 30 अक्टूबर को एग्जाम हॉल में सीधे के सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देखना। और यहाँ पे आपको पहले रीजनिंग के प्रश्न मिलेगा, फिर जो है आपके जीके के मिलेगा, फिर जो है आपके साइंस भी मिलेगा। ठीक है, और मैथ भी मिलेगा। तो ये चारों ही सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिल जाएगा, वो भी फ्री क्लासेज है। ये समझ लीजिए एक बिल्कुल टेस्ट होगा जहाँ पे आपकी कितनी तैयारी है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। लमसम आज से आप मान के चलो कि 10 दिन का ही समय है आप लोग के एग्ज़ाम में। तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास होंगे आपको हम डेली ही प्रोवाइड करते हैं इसी चैनल रीजनिंग सीखो चैनल पे। ठीक है, तो चलिएगा फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और पहला प्रश्न आपको पहले बताना है। टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्नों के जवाब आप लोगों से मुझे चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरीके से तीसरे शब्द का संबंध जो है आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है। ठीक है, 10 सेकेंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए। क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर, कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? जो भी आपके लॉजिक है वो लगाने की कोशिश करेंगे। 10 से 99 कह रहा है, तो 9 से कितना होगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा है 10, तो अगर आप 10 में 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 100। 100 में से एक घटा दोगे हो जाएगा 99। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 9, अगर 9 में हम 10 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? जो है और एक घटा लेंगे, 90। 90 में से एक घटेगा कितना आ जाएगा? 89, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया। मतलब ये वाला लॉजिक बिल्कुल ही हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, और दूसरा लॉजिक क्या हम कर सकते हैं ये देखेंगे। अगर कि जो है अगर हम देखेंगे क्या 99 करना है हमें, तो 10 का वर्ग कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग होता है 100, और 100 में से एक घटाएंगे 99 हो सकता है बिल्कुल। उसी प्रकार 9 का वर्ग करेंगे, ये कितना होता है? 9 9 81। ठीक है, 9 का वर्ग स्क्वायर, 9 गुणे 9 करेंगे 81। 81 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा? आप कहोगे 80, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, और आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को ही चुने होंगे, तो आपका 100% यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप बिल्कुल सिंपल वे में समझ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे, इसकी 100% अब गारंटी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है। चलिएगा बताइएगा। यहाँ पे लिखा है 1 3 5 7, तो अगला पद क्या होगा? चलिएगा बताएंगे। इससे सिंपल प्रश्न नहीं होता, और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा भी जाता है। कुछ प्रश्न हार्ड होते हैं और कुछ प्रश्न सिंपल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बिल्कुल ही एक पेपर आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। सभी का जवाब यहाँ पे आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि 1 से 3 हुआ मतलब 2 जोड़ दिया, 3 से 5 हुआ मतलब फिर से 2 जोड़ दिया, 5 से 7 हुआ मतलब फिर 2 जोड़ दिया, तो 7 से फिर 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर ए में 9 दिया है, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे।
अभी क्लास को छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे पूरे के पूरे जो है सब्जेक्ट के प्रश्नों को कराऊंगा, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए। अभी रीजनिंग चल रहा है, फिर जो है जीके और साइंस मैथ भी आने वाले हैं। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मंको को जो है क्या लिखा जाएगा, मनिको को। 10 सेकेंड का समय रहेगा, मात्र 10 सेकेंड का ही समय देंगे आपको, और बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? जैसे कि आप समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है, उसको लिख लीजिए CODROT, ठीक है, यही लिखा है। इसके बदले क्या लिखा है, डॉक्टर को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख लीजिए CODROT, यही लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है। अब इसमें अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल प्रश्न जो है सिंपल हो जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने गलती लिख लिया है क्या यार, डॉक्टर यहाँ पे लिखा था ना, हम लोग दोनों बार वही लिख लिए हैं, बिल्कुल उल्टा हो गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है DOC, यहाँ पे लिखा हुआ है DOCTOR, इसको लिख रहा है क्या चीज़, इसके बदले में लिखा हुआ है ये भाई साहब देखिएगा, इसने बोला है कि यहाँ पे हो जाएगा CODROT, यही हो जाएगा, कहिएगा बिल्कुल यही होगा। अब चेंज कर लो, आप देख लो इसने किया क्या है कि ये सी जो है पहले लिख दिया, और ये डी जो है बाद में लिख दिया, ये बीच वाला बीच में ही रहने दिया, आर यहाँ पे आ गया, ओ टी जो है यहाँ पे आ गया, ओ जो है बीच में, मतलब तीन ठो जो अंक है उसको पलट दिया है, तीन तीन अंक। हम भी वही काम करेंगे, यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे है उसको पहले लिखेंगे एन, और फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा ओ, और फिर जो है आ जाएगा यहाँ पे एम। उसी प्रकार यहाँ पे भी चेंज करेंगे तो ओ पहले आएगा, और यहाँ पे आई आ जाएगा बाद में, और बीच में जो है के होगा, ठीक है। ये देख लो अब कहाँ पे है, NOMOKI, ऑप्शन नंबर जो है आप डी वाले के साथ अगर गए हैं तो बिल्कुल 100% आपकी सही उत्तर है, यहाँ पे किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का ही समय आप लोगों को दिया जाएगा, और ये लॉजिक बहुत तगड़ा है, और बिल्कुल एग्जाम हॉल में इसी लॉजिक के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप क्लासेज रेगुलर करना चाहते हैं इस तरीके के, तो क्लासेज को बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल डेली क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे इस लेवल के ही, जैसा कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिएगा, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है 20, यहाँ पे लिखा है 23, उसी तरीके से यहाँ पे हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 3, ये 6, ये 4, ये 7, यहाँ पे 3, इसमें कौन से लॉजिक लगाएं कि हमको जो है 20 मिल जाए, ठीक है। ये प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या क्या कर सकते हैं, अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला लॉजिक होता है कि हम सभी अंकों को जोड़ देते हैं, ठीक है। सभी को आपस में जोड़ दो, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 7 कितना होता है 20, ठीक है, सबको जोड़ा गया है। यहाँ पे भी आप क्या करो कि सभी अंकों को यहाँ पे जोड़ लो, जैसे 5 और 8, 8 5 13, 13 और 6 20, 13 और 6 19, 19 और 4 23, यहाँ पे भी सबको जोड़ के लिखा हुआ है, तो हम भी इसको जोड़ देंगे तो 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 9 कितना होता है 36। और यदि आपने 36 को चुना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, बिल्कुल आसानी वे में इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए वेन आरेख का सही जो है संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, ठीक है। आप बताओगे भी 5वें के राइट उत्तर ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। क्या लगता है इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है?
बताइएगा। आप लोगों के पास है भारत, आगरा, ताजमहल। इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जो भी आपके उत्तर यहाँ पे बन रहा है बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। देखिए, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा भारत, ठीक है, ये हो गया भारत। भारत के अंदर क्या पड़ता है? आगरा पड़ता है, ठीक है। आगरा एक शहर का नाम है, ठीक है। भारत हो गया, फिर आगरा हो गया, फिर आगरा के बाद से आप जाओगे तो आगरा के अंदर एक जो है पैलेस का नाम है जो है ताजमहल, ठीक है। तो यहाँ पे ताजमहल जो है एक जगह हो गया, फिर वहाँ पे आगरा हो जाएगा, आगरा के अंदर पड़ता है, और आगरा जो है भारत के अंदर पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन नंबर बी के अलावा भी कोई जो है दूसरे वाले होंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। ऑप्शन नंबर बी 100% सही उत्तर है और सभी लोगों का सही उत्तर है जिन्होंने भी बताया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है उस जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा शब्द का जो है संबंध हम लोगों से पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर 6 छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये हमारा क्या होने वाला है। जैसे कि आप इस प्रश्न के राइट उत्तर जो है समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बता सकते हैं। थोड़े से आप बेहतर तरीके से प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। पहले वाला ही का जो है संबंध बोला जा रहा है कि ये जो लिखा है आंवला, इसका संबंध जो है यहाँ पे बता रहा है विटामिन सी से है। तो उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे होगा ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आंवला का जो संबंध है वो किससे है? विटामिन सी से। तो गाजर का संबंध किससे होगा बताने की कोशिश करिए सभी लोग। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो देखिए, अगर समझेंगे तो आंवला जो होता है इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो गाजर में उसी प्रकार से हम कहेंगे कि गाजर में तो विटामिन ए पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप देखते हो खट्टे पदार्थों में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है? तो विटामिन सी, वही लिखा है। अम्ल खट्टा होता है, इसमें विटामिन सी होता है। तो गाजर में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है, ठीक है। गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति में कितने वर्ग हैं? जो इस आकृति जो देख रहे हैं आप लोग, इसमें वर्गों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है। मात्र 10 सेकंड का ही समय मिलेगा, ठीक है। काउंट करके बताओ। काउंट करो, इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश भी करो आप लोग। देखिए, सिंपल भी तरीके हैं, आप काउंट कर सकते हो, और इसका ट्रिक दोनों ही तरीके से हम बता देते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हमें मिला? 9 जो है यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 9 के अलावा भी अगर देखोगे आप लोग, ये तो छोटे छोटे थे, ये तो यहाँ पे छोटे छोटे थे। अब बड़े बड़े जो है कितने हो जाएंगे? देखिए, यहाँ से एक तो ये हो जाएगा, और उसी प्रकार से एक ठो ये हो गया, दो ठो हो गया, उसी प्रकार ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 4 तो बड़े बड़े हो गए, इसमें 4 और मिल गए। अब इसके अलावा भी कोई है? इसके अलावा भी कोई है? तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा कि अगर आप देखोगे तो कहोगे कि बिल्कुल है जी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक बड़ा वाला जो है भाई साहब, ये भी तो है एक। तो यानी कि एक और प्लस करेंगे तो 9 4 13 1 14 जो है हम लोगों का बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा, ठीक है। अब इसके तरीके जो है अगर हम फटाफट से गिनना चाहेंगे तो देखिए, इसको जो है आप पंक्ति और स्तंभ में लिख लो। जैसे 3 इधर हैं और इधर भी काउंट में लिख लो, कितना हो जाएगा? ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से। अब इसमें आपको करना क्या होता है कि पहले का गुणा इसमें कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9। फिर दूसरा वाला का हाँ जो है लाइन दूसरा वाला में, इसका जो है लाइन इसके साथ गुणा करते हैं, ठीक है। यानी कि 2 गुणे 2 बराबर हो गया 4। फिर ये जो है एक जो है यानी कि एक का एक ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 1 14।
अब जो है आप लोग गलती किसी भी एंगल से नहीं करने वाले हैं, ये बिल्कुल जो है समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरीके से तीसरे शब्द का संबंध जो है आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करिए सभी लोग। ए बी सी का संबंध जो है यहाँ पे किससे है? जेड वाई एक्स से। तो एफ यू के का संबंध आप लोग बताओ क्या होने वाला है? बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से क्या होने वाले हैं। मात्र 10 सेकंड के ही समय आपको मैंने बताया हुआ है, आप इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो राइट उत्तर मिल जाएगा। जैसे अगर हमने देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है ए का जो है जेड लिखा गया है किस तरीके से, बी का जो है वाई लिखा है, सी का जो है एक्स लिखा है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये भाई साहब अपोजिट लिखा हुआ है। ए से स्टार्ट होता है ABCD, खत्म कहाँ पे होता है? जेड से। यानी कि पहले का अपोजिट जो है लास्ट, लास्ट का अपोजिट पहला बोला जाता है। उसी प्रकार आपको एफ का अपोजिट क्या होता है? यू होता है। यू का अपोजिट क्या होता है? तो आप कहोगे एफ होता है। और के का अपोजिट क्या होता है? तो के का अपोजिट होता है पी। और ये कहाँ पे है आप लोग देख लो, ऑप्शन नंबर जो है ए। तो ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि जो है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, अगला का राइट उत्तर क्या होने वाला है? जो भी है आपको यहाँ पे राइट उत्तर बताने की कोशिश करना है। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? ABCD करके आपके राइट उत्तर आने चाहिए। देखिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से ये लिखा है, फिर ये लिखा है, और यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या होने वाली है। अब थोड़े से हिंट तो आपको मिल ही गया होगा। और यहाँ पे ऑप्शन आप देख लो, ये चारों में से जो भी ऑप्शन है, आप 9वें का जो है राइट उत्तर उस तरीके से आप बता देना ABCD करके, ठीक है। देखिए टेस्ट देने वाले का ही ज़्यादातर रिजल्ट होता है, और जो केवल क्लास में आते हैं देखते हैं उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए केवल क्लास देखोगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप उत्तर बताओगे बिल्कुल वही तो वहाँ पे भी बताओगे। तो जितना भी तैयारी है यहाँ पे लगाने की कोशिश करो दम। जैसे कि अगर देखोगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाला वृत्त, यहाँ पे भी वृत्त ही किया है, पर इसमें जो है यहाँ पे 2 लकीर खींच दिया। यानी कि वही काम यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, तो इस तरीके से यहाँ पे भी बनेगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 लकीर खींच देंगे, एक तो इस कोने से इस कोने तक और इस कोने से इस कोने तक। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर जो है डी में देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि 8 स्टार 6 बराबर जो है 100 लिखा जाता है, और 5 स्टार जो है 3 बराबर 34 लिखा जाता है, तो 6 स्टार 7 का वैल्यू आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 8 और 6 लिखा है, तो अगर हम 8 और 6 से गुणा कर देते हैं तो 8 छक्का 48 ही हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग बिल्कुल सिंपल वे में देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 चाहिए पर हो रहा है 48, मतलब ये वाला लॉजिक बिल्कुल हमारा काम नहीं कर रहा है। दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, यहाँ पे लिखा है 8, हम क्या करते हैं 8 का वर्ग कर देते हैं। फिर लिखा है 6, और यहाँ पे हम रख देते हैं प्लस 6 का भी वर्ग कर देते हैं। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, इसको जोड़ेंगे तो ये होता है 100, जो कि बिल्कुल यहाँ पे 100 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो 5 का वर्ग कर देते हैं और 3 का वर्ग कर देते हैं। कितना होता है 5 का वर्ग?
25 और 3 का वर्ग 9, 25 9 कितना होता है 34, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो अब तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ही आसानी वे में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। क्या लिखा है 6 लिखा है और 7 लिखा है, तो 6 और 7 के वर्ग कर दो, कितना होता है 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, तो 36 और 49 कितना होता है 85। ये जो है मुझे लगता है कि बिल्कुल आसानी वे में आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब जो है आपके जो है क्या चीज़ के प्रश्न आ चुके हैं, जीके और साइंस के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कह रहा है कि बिजली के आविष्कारक कौन थे, बिजली के जो है आविष्कारक कौन थे बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से सभी लोग। बिजली के आविष्कारक कौन थे, क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपके सामने आ चुका है, जीके जीएस साइंस मिलाकर। बात किया जाए यहाँ पे कि बिजली के आविष्कारक कौन हैं, तो जिन्होंने बताया है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो जिन्होंने बताया है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बिल्कुल राइट उत्तर बताया है ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि सूरजमुखी का जो है फूल हमेशा किस दिशा की ओर मुड़ता है। सूरजमुखी का जो फूल होता है, क्वेश्चन नंबर 2, वो फूल जो है हमेशा किस दिशा की ओर जो है मुड़ता है, ये आप लोगों के उत्तर आना चाहिए। पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, या उत्तर दिशा में, या दक्षिण दिशा में। क्या लगता है आपको कि दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो सभी को मालूम है कि ये पूरब दिशा की ओर जो है मुड़ता है, क्योंकि सूरज जो है पूरब से उगता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप आसानी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। स्टार लगाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ ये क्लास आप लोगों का चल रहा है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, और जो है हाइड्रोजन। जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है बताने की कोशिश करेंगे, प्रश्न में स्टार लगाएंगे। क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो हंसने वाला जो गैस का नाम होता है उसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट उत्तर है ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है थर्मामीटर, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ऑप्शन में आपको दिया गया है थर्मामीटर, बैरोमीटर, और जो है स्फिगोमाइनोमीटर, और जो है गैल्वेनोमीटर। क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो देखिए, रक्तचाप को मापने वाले को बोलते हैं स्फिगोमाइनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न में जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है और ABCD, वो आप मुझे बताने की कोशिश करें। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। पांचवें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और पांचवें नंबर प्रश्न के जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया है नाभिकीय विखंडन पे, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न के 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न में जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। जो भी आपके जो है राइट उत्तर है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे। और इस प्रश्न का जहां तक बात किया जाए राइट उत्तर का, तो बल्ब में जो गैस भरा जाता है आप कहोगे कि आर्गन भरा जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस यंत्र में
भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किस यंत्र से? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो जिनने बताया है कि एस्फिगोग्राफ, ऑप्शन नंबर जो है ए, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे, किस तत्व को धातुओं का राजा कहा जाता है? किस तत्व को धातुओं का राजा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है बताने की कोशिश करेंगे। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? फटाफट से आप लोग बताइएगा। किस तत्व को धातुओं का राजा कहा जाता है? तो सोना जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है, किस गैस से आग बुझाई जाती है? किस गैस से आग बुझाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। किस गैस से आग बुझाई जाती है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 9वें प्रश्न का राइट उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। पेड़ों से पानी का जो है निकलना किस प्रक्रिया जो है के द्वारा होता है? पेड़ों से पानी का निकलना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो बात किया जाए पेड़ों से पानी का निकलना, ये कौन सा प्रक्रिया है? तो आपको बताना है वाष्पो उत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोग कहोगे कि ये होगा 0.03%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हड्डियां किस तत्व से कठोर बनती हैं? हड्डियां जो होती है वो किस तत्व से जो है कठोर बनती हैं? स्टार लगाएंगे। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि हम लोगों के हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। वह ऊर्जा जो रासायनिक पदार्थ में संग्रहित रहता है क्या कहलाता है? वह ऊर्जा जो रासायनिक पदार्थ में संग्रहित रहता है वह क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कि ये तो होता है रासायनिक ऊर्जा। रसायन में क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, थोड़े से आप लोगों को दिमाग यहाँ पे दौड़ाना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि द्रव्यमान मापने का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान मापने का जो है एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो द्रव्यमान को किलोग्राम में हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो जिन्होंने बताया है नाभिक, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मनुष्य में रक्त का जो है थक्का जमने में कौन सी विटामिन जो है सहायता करती है? मनुष्य में रक्त का जो है थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपको बताना है विटामिन जो है सी, यानी कि यहाँ पे सॉरी विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगे को परिवर्तित करती है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगे को परिवर्तित करती है? अगर 19वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्हें बताया है कि आयनोस्फीयर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे एक ही दिया गया है, आप लिख लो 6, 7, 8, 9, 4 ऑप्शन आपको मिल गए।
तो अगर बात किया जाए कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या तो 8 होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पशु पूछा है। तो बात किया जाए राष्ट्रीय पशु, तो बाघ जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है इस बार। पशु और पक्षी में बिल्कुल अंतर नहीं पता चलता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। पक्षी और पशु क्या होते हैं? तो पक्षी में जो है आपको मोर लगाना है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा है। तो बात किया जाए भारत का राष्ट्रीय खेल, तो ये होता है हॉकी, ऑप्शन नंबर बी वाले 100% यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा कि यहाँ पे तो आम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है गीत, और गान पूछेगा तो जनगण मन। ऑप्शन आपको अच्छे तरीके से पढ़ के लगाना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।